हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वे एक बहुत ही चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि कोरोना संक्रमण को रोका जाए। जहां संभव हो पा रहा है वहां लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है वहां कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना कितना भयानक संक्रमण है। इसी लापरवाही की वजह से आज कई हजारों बेशकीमती जानें जा चुकी हैं। पिछले कल प्रदेश सरकार द्वारा 7 मई से 16 मई तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस तरह से बाजार में भीड़ दिख रही है उससे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि लोग इस संक्रमण के लिए कितने लापरवाह हैं। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस बनाने की दुहाई दी जा रही है। 1 साल से लगातार प्रशासन और सरकार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है, अभी भी समय है, समझ जाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। लेकिन जिस तरह से लोग आज बैंकों और डाकघर में बाहर भीड़ लगाए बैठे हैं उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है। कहते हैं कि जा तन लागे सो तन जाने। ये बात उन लोगों से ही पता चल सकता है जो लोग इस कोरोना के संक्रमण को झेल चुके हैं, वही इसके बारे में साफ तौर पर बता सकते हैं। आइए आपको मिलाते हैं चंबा जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नीरज नैयर से, जो पिछले कुछ समय से कोरोना से पीड़ित थे लेकिन अब स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने किन किन मानसिक तनाव को झेला है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। समाज जो है वो कोरोना को जो है लाइटली ना ले और आपका और आपके परिवार का बचाव जो है वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। सरकार तो दिशा निर्देश देती रहेगी, लेकिन जब तक हम स्वयं अपने दिल से, अपनी इच्छा से इस महामारी के प्रति जो है सीरियस नहीं हुए तो मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर आज कोरोना की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है और ये जो चेन जो है ये बढ़ती जा रही है, इसको तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग दिलों से इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सरकार चाहे जितने मर्ज़ी दिशा निर्देश दे। मैं हाल ही में कुछ टाइम पहले खुद भी कोरोना पॉजिटिव आया। मैं धर्मशाला गया हुआ था और आने के बाद अगले दिन ही मुझे टेम्परेचर चढ़ गया। मैं रात को ही मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, तो आते ही मैंने जो है अपने आप को एक अलग कमरे के अंदर जो है आइसोलेट कर दिया और उसके बाद तकरीबन 20 या 22 या तकरीबन कोई 23 या 24 दिन मैं कमरे के अंदर रहा। हालांकि डॉक्टर्स ने बोला था 14 दिन बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 5-7 दिन जो है उससे ऊपर जो है अपने आप को आइसोलेट किया, क्योंकि मेरे परिवार में भी सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे हैं। तो ये हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि खुद जो है वो इस महामारी को जो है बड़ा सीरियसली ले। ये कोरोना एक ऐसी महामारी है, इसके अंदर कोई ये आदमी नहीं बोल सकता कि किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या किसी की इम्यूनिटी वीक है। ये किस्मत की बात है कि आपको कौन से वाला जो स्ट्रेन है आप उसको पकड़ते हैं और वो आपकी बॉडी के साथ जो है कैसे रिएक्ट करता है। प्रेस के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप जो है इसको बड़ा सीरियसली लें और बचाव जो है वो आपके अपने हाथ में ही है। कि जो हमें पिछला 1 वर्ष जो मिला था और जो हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए थी, वो शिक्षा हम लोगों ने नहीं ली और हम जो हैं खुलेआम घूमते रहे और बिना किसी मास्क के, बिना किसी, और हमें लगा कि कोरोना जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये अब हिंदुस्तान के लिए जो है एक बहुत ख़तरे की घंटी है और ये वक्त नहीं है कि मैं
सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोलूं, लेकिन भगवान करे कि हिंदुस्तान जो है इस महामारी से बहुत जल्दी निकले, और जब हालात सुधरेंगे तो हम जो सरकार की नाकामियां हैं उनको ज़रूर जो है उजागर करेंगे। आज अगर हम इस स्थिति में हैं तो एज़ ऑपोजिशन ये हमारा दायित्व बनता है कि लोगों को अवगत कराएं कि कहाँ जो कमियां हैं सरकार से हुई है। लेकिन बहरहाल ये वक्त कमियां उजागर करने का नहीं है, ये वक्त जो है सरकार के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का वक्त है। इस टाइम में सरकार जो भी दिशा निर्देश देगी, हम एज़ ऑपोजिशन पार्टी जो है उसको लोगों को उस निर्देश पर चलने के लिए बोलेंगे, और जो हमसे हो पाएगा वो हम पूरे तरीके से करेंगे। मैं लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर लोग घर के अंदर बैठे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो राशन बांट रहा है घर घर जाके वो ही योगदान कर रहा है। अगर गरीब आदमी घर के अंदर बैठ रहा है और उसको खाने पीने की भी दिक्कत है और फिर भी वो बाहर नहीं जा रहा है, जब तक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं हो जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक जो है बहुत बड़ा योगदान है। और हर आदमी जो है जो कोरोना का जो दिए हुए मापदंड हैं, अगर उस पर पूरा सीरियसली उसको लेता है तो मैं सोचता हूँ ये भी देश के प्रति एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो आदमी दे रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो जो हमारे गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी आएगी। तो सरकार जो है अगर लॉकडाउन संपूर्ण लगता है, अभी तो सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू हैं तो सरकार ने ब्रीदर दिया है, लेकिन अगर इससे भी कोरोना की गति जो है, चेन जो है, ये नहीं टूटती है तो हो सकता है आने वाले टाइम में संपूर्ण लॉकडाउन ना लगाना पड़ जाए। तो इसलिए आज ये हम लोगों के ऊपर है कि हम जो सरकार के दिशा निर्देश है उसका कितनी सख्ती से पालन करते हैं, क्योंकि अगर ये चेन टूटती है, अगर ये आंकड़े जो कोरोना पॉजिटिव के रोज़ आ रहे हैं अगर ये घटना शुरू हो जाते हैं तो फिर लॉकडाउन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये पब्लिक को करना है, सबसे पहले पब्लिक को जागरूक होना है। इस टाइम के अंदर अगर शादी के अंदर 20 आदमी बोल रहे हैं तो ये सबका दायित्व बनता है कि शादी के अंदर कोशिश करें कि 20 आदमी से कम ही रहें। तो बात भी करनी है तो डिस्टेंस से बात करिए, फासला रख के बात करिए, मास्क जो है वो 24 घंटे नाक के ऊपर रखिए ताकि बाहर से जो वायरस है वो एंट्री ना ले सके आपके जिस्म के अंदर। तो अगर हर व्यक्ति इसको सीरियसली लेगा तो मैं नहीं सोचता कि लॉकडाउन की भी ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कई मेरे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने कोरोना के कारण जो है जिनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हुई। और मैं क्योंकि खुद कोरोना से ग्रस्त था तो मैं किसी के घर भी नहीं जा सका, और अब भी मैं पता कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे पता लगेगा मैं टेलीफोनिकली जो है लोगों से कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेफजूल, क्योंकि अगर आप इस वक्त अवॉइड करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक तरीके से इसको चेन को जो है फैलने से रोक रहे हो। तो उन सब के साथ, उन सब परिवारों के साथ मेरी बहुत संवेदनाएं हैं, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवारों को इस कठिन स्थिति से लड़ने की ताकत दे, और भगवान करे कि वो इससे जल्दी उबर पाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।